तीसरी बात वो है, हमको सीखना चाहिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। छोटा बड़ा हमारा विचार में होता है। हमारा संसार के लोग कैसे हैं, हमारा विचार कैसे भरा पड़ा है। अगर एक सफाई कर्मी, एक साफ करने वाला व्यक्ति एक झाड़ू को उठाता है तो लोग उस झाड़ू मारने वाले को छोटा समझता है, लेकिन वही झाड़ू अगर बड़ा आदमी उठाए तो मीडिया में उसी का नाम होता है। हमारा विचार ऐसा है, इस प्रकार के सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। चोरी करने में शर्म होनी चाहिए, झूठ बोलने में, झूठ बोलकर लोगों के भरमाने में लाज होनी चाहिए, धोखा देने में शर्म होनी चाहिए, चोरी करने में शर्म होनी चाहिए। लेकिन काम करने में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। यहां पर एक विषय यह भी है, जब प्रेरितों ने जब देखा कि यहां पर जो समस्या हुई है तो प्रेरितों ने क्या बोला, ठीक है यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी लोग, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग का बीच से 7 लोग उठा के ले आइए, उसको ये काम देंगे, हम लोग तो प्रचार करेंगे, हम लोग तो प्रार्थना करेंगे। ऐसा बोला? नहीं बोला। क्या बोला? आप लोग वैसे व्यक्ति को ले आइए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, जो बुद्धि से भरा हुआ हो। है? अभी देखिए, अगर आप अभी का जमाना में कोई पता चले कि ये आदमी जो है बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, ये आदमी बहुत बुद्धिमान है, बोल के अगर किसी को पता चले तो उसको ऐसा छोटा मोटा काम देगा? क्या काम? खाना पिलाने का काम, खाना पीना पिलाने का काम देगा? नहीं, उसको तो देश विदेश में उसको बुलावा आएगा, स्पीकर, चीफ गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में उसको बुलाया जाएगा। क्यों? पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ है, बुद्धिमान है, बड़े बड़े जगह से उसको बुलावट आता और वो लोग वहां स्पीकर होके जाता, हजारों लोगों के बीच में बोलने के लिए खड़ा होता वो व्यक्ति, है ना। लेकिन यहां पर ऐसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन काम क्या मिला? खाना बनाना और उन लोगों को खिलाना। लेकिन वाह, ये 7 लोग, हालेलुया, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। ये 7 लोग ये बोल सकता था, अरे पतरस जी, अरे पास्टर जी, आप क्या बोल रहा है? मैं इतना सामर्थ्य से प्रचार करने वाला, इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता हूं, बुद्धि की बातें मेरे पास में है, और आप मुझे खाना बनाने बोल रहे हैं, खाना खिलाने बोल रहे हैं? क्या मुझे इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने? ऐसा बोल के उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने क्या? नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में जो काम उसके अगुवे ने उसको दिया, बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ में, चाहे वो खाना खिलाने वाला, खाना बनाने वाला काम क्यों ना हो, जब उसके अगुवे ने उसको वो जिम्मा दिया तो उस काम में लग गए वो। हालेलुया। परमेश्वर कभी एक बार आपको बड़ा नहीं बनाता है, नहीं। बाइबल में देखिए, बाइबल गवाह है, पुराने नियम गवाह है, परमेश्वर कभी एक ही बार उठा के किसी को ऊंचा नहीं बनाया है। मूसा को देखिए, अब्राहम को देखिए, साउल को देखिए, दाऊद को देखिए, पाउल को देखिए, चेलों को देखिए, इतिहास भरा पड़ा है। परमेश्वर ने कभी, यहां तक प्रभु यीशु मसीह खुद, कभी उसको एक ही बार एक बड़ा नाम नहीं मिला है जो फिलिप्पी के पत्र में लिखा, श्रेष्ठ नाम नहीं। प्रभु ने क्या बोला? जब हम देखते हैं 9:35 मरकुस में, तो वहां पर लिखता है, मरकुस 9:35 में, जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने। तो परमेश्वर अगर आपको बड़ा बनाना चाहता है तो पहले आपको छोटा बनाएगा, आपको छोटे छोटे काम देगा।
है ना, छोटे छोटे काम जो आपके स्वभाव के विरुद्ध में है, जो आपके डिग्निटी के विरुद्ध में है ना। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे पास में ये है, मैं इतना धनवान हूं और मुझे ये काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन उस वक्त में अगर वो चाहे जो भी कार्य हो, छोटी सी छोटी कार्य परमेश्वर के राज्य में वो ईमानदारी और नम्रता के साथ में स्वीकार करके उस काम में लग जाता है ना, तो फिलिप्पुस के द्वारा जो आज खाना बनाने वाले हैं, एक दिन जाके मंत्री के आत्मा को जीतेगा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने मंत्री को आत्मा को जीत दिया। परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा बनाया। तीमोथी प्रभु के लिए शहीद होने वाला एक व्यक्ति बना, पहला शहीद। प्रियो, ये बात भी यहां पर है। इसलिए जिंदगी में कभी भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपके करने के समय आपके पास में आए, करने के समय आपको मिला, तो कभी ये मत कहना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं और मुझे ये काम करना पसंद नहीं, मैं कैसे इस काम को करूं, कैसे मैं कर सकता हूं ये कार्य। नहीं, अगर आप दिन नम्र बनते हुए कुछ भी कार्य, छोटे से छोटे, चाहे गंदगी भरे कार्य हो, चाहे छोटा से छोटा कार्य क्यों ना हो, अगर आप उसमें लगते हैं तो प्रभु आपको ऊंचा बनाएगा। पहला तीमुथी 3:15-17, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हालेलुया। किसको बोल रहा है? पावल तीमुथी को बोल रहा है। तीमुथी, बचपन से अभी का जमाना में इतना बड़ा नहीं है, उसका बात सुनिए। अभी हम लोग तो कुछ भी नहीं है, यहां तक कि हमारे चर्च के लोग, हमारे विश्वासी लोग भी इतना बड़ा बड़ा बोलने के लिए शुरू करता है कि हमको पता भी नहीं होता है। अभी तो मुझको इंस्टाग्राम का लोगो भी ठीक से याद नहीं है ना। अभी तो ये लोग का देखो तो कौन कौन है इंस्टाग्राम वाला। फिर इंस्टाग्राम भी बहुत लंबा हुआ ना, अभी शॉर्टकट इंस्टा, बाप बाप, अभी ग्राम भी छोड़ दिया, खाली इंस्टा। इतना इतना बच्चे लोग, और कैसा क्या है सब, है ना। लेकिन बाइबल का विषय बोलने से दुख का बात, 12 चेला का नाम भी ठीक से नहीं बोल सकता, प्रभु का प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर सकता है। तीमुथी को पावल बोल रहा है, तीमुथी तेरा तो बचपन से, तुझे तो पता है परमेश्वर का वचन, तूने तो परमेश्वर का वचन बचपन से सीखा है, इसीलिए संडे स्कूल चलाते हैं, इसलिए बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं हम लोग। बच्चे लोगों को ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर का वचन है। तीमुथी को बोल रहा है तेरा तो बचपन से ही जाना हुआ है, तू तो बचपन से। क्यों? कैसे जाना? कैसे जाना? क्योंकि तीमुथी का नानी और मां, ये दोनों परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संगति में आगे थी। मां और नानी परमेश्वर के वचन में आगे, परमेश्वर के संगति में आगे, इसलिए उसने अपने बेटे को भी, अपने पोता को भी क्या किया? परमेश्वर के वचन शुरू से ही। अरे जब माँ बाप को पता होगा तभी तो बताएगा वचन बच्चों को, माँ बाप को पता नहीं होगा तो क्या सिखाएगा? तो माँ बाप को पहले ये भी पता होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर तीमुथी की जिंदगी में ये स्वभाव कैसे आया? शायद मैं बोल दे इसीलिए, अगर मैं होता तो नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तीमुथी ने ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से ही, बचपन से ही उसे परमेश्वर का वचन मालूम था, परमेश्वर के वचन के विषय में पता था। परमेश्वर के वचन ने उसको सिखा के रखा था कि बेटा नम्रता धारण करो, नम्र होके तुमको करना है। और तीमुथी ने वो कार्य किया। और नीचे कहता है तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। क्या के लिए? भले काम के लिए। तिमोथी को बचपन से ही परमेश्वर का वचन जाना हुआ होने के कारण वो हर कार्य करने के लिए तैयार था वो, और जब उन्हें खाना बनाने का और खाना बनाकर खिलाने का काम मिला तो उसके लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको सिखा है, परमेश्वर का वचन ने सिखा, उसको शिक्षा मिला है। एक जगह लिखा है कि बड़े घर में सिर्फ सोना और चांदी का खाली बर्तन नहीं होता है, परंतु काठ और मिट्टी का भी होता है। तिमोथी 2:20 बड़े घर में न केवल सोना चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। बड़े घर क्या है? परमेश्वर का कलीसिया है, विश्वव्यापी कलीसिया। और इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति, ज्यादातर लोग आज केपीएन बनना चाहता है, बेन्हीन बनना चाहता है, दिनाकरण बनना चाहता है ना? लेकिन कितने सारे लोग हैं जो मुझे मिट्टी के बर्तन की तरह चला, मुझे लकड़ी के बर्तन की तरह चला बोल के जीने वाले लोग कितने लोग हैं। आज सब सोना चांदी रूपी बर्तन बनना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन लकड़ी और मिट्टी का बर्तन होके प्रभु के राज्य में काम करना कौन चाहता है? यहां पर यह बताया गया है।